हेलो गाइस, कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं सौराज सिंह। आज हिस्ट्री का टॉपिक आज सब्जेक्ट है हिस्ट्री और टॉपिक है अकबर का व्यक्तित्व, अकबर्स पर्सनैलिटी। देखिए बहुत बढ़िया टॉपिक है ये भी। अकबर का कैसा व्यक्तित्व था। देखिए अकबर का चरित्र और व्यक्तित्व इतना अधिक महान था कि इसकी पूर्ण व्याख्या करना बहुत कठिन है। तभी इतिहासकारों ने अकबर के चरित्र और व्यक्तित्व की मुक्त कंठ से जो है प्रशंसा की है। अकबर का जो चरित्र के मूल्यांकन करते हुए जो लेनपूर्ण थे, उन्होंने लिखा है कि जिन राजाओं ने शासन किया अब तक, वह उन सब में अधिक योग्य था। अकबर अपने साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तथा प्रबंध करता था। मुगल युग में उसका शासनकाल स्वर्ण युग के समान था। ठीक है ना। ये अकबर के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना हिंदू राज्य का एकीकरण था। भारत में मध्यकालीन युग से लेकर आज तक के इतिहास में टोडरमल से अधिक प्रसिद्ध और किसी का नाम नहीं है। इसका कारण यह है कि अकबर के सुधारों में कोई सुधार जनता के इतने निकट नहीं था जितना कि इस वित्त मंत्री का राजस्व संबंधी सुधार था। तो ये अकबर के व्यक्तित्व के संबंध में जो है आगे चलेंगे। और अकबर का शारीरिक गठन क्या था। देखिए अकबर की आकृति सुंदर और व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उसका जो व्यक्तित्व असाधारण था। उसके चेहरे तथा शरीर के अंग प्रत्यंग की बनावट जो है कुछ इस प्रकार थी कि सुंदरता के साथ साथ राजस्व के यानी कि राजा बनने के जो है चिन्ह उसके चेहरे पर झलकते थे। ये उसका शारीरिक गठन था, यानी कि उस शरीर भी उसका बहुत अच्छा था शारीरिक। अब है शारीरिक शक्ति। देखिए अकबर के शारीरिक शक्ति बहुत थी। एक बार उसने एक रात्रि एक दिन में अजमेर से जो आगरा है वो 240 किलोमीटर पड़ता है, उसको घोड़े पर सवार होकर मात्र यात्रा की थी। कितने दिन में? 2 दिन में, एक दिन और एक रात में। युद्ध स्थल में वह अपने शौर्य का प्रदर्शन क्या करता था, वह लगातार कई घंटे काम कर लेता था। बी स्मिथ के अनुसार, बी स्मिथ ने कहा है शारीरिक शक्ति के विषय में उसके कि उसमें अपार बल था। वह शेर की जो गर्दन को एक तलवार के बार से ही काट देता था। अच्छा, शारीरिक शक्ति के साथ साथ अब इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि वो क्या करता था, क्या खाता था, कैसा स्वभाव था उसका, है ना। उसके विषय में हम पढ़ेंगे। देखिए भोजन, मील्स, भोजन में क्या करता था वो अकबर जो है अल्पाहारी था। अल्पाहारी मतलब कम खाता था। जीवन के अंतिम समय में उसने जो है मांसाहार बिल्कुल त्याग दिया था। वह फल जो है बड़े चाव से खाता था। हिंदू रानियों के प्रभाव से उसने मांस, लहसुन तथा प्याज त्याग दिया था। अकबर जो है कहा करता था कि क्या कहता था कि मेरा जो पेट है वो कब्र नहीं, या मैं अपने पेट को कब्र नहीं बनाना चाहता। ठीक है ना। तो ये भोजन उसका अल्पाहारी था। फिर है दिनचर्या। देखिए रूटीन, क्या उसकी दिनचर्या थी। अकबर का जीवन बड़ा संयमित था। वह बहुत कम सोता था। सोते समय भी वह बहुत सावधान रहा करता था। एकांत में बैठकर आध्यात्मिक प्रश्न पर विचार किया करता था। प्रातःकाल उठकर वह प्रजा को झरों का दर्शन भी दिया करता था। दिन में वह व्यस्त रहता था। ये उसकी दिनचर्या थी। फिर है स्वभाव मतलब मूड कैसा रहता था अकबर का। अकबर बड़ा मिलनसार व्यक्ति था। वह हास्य विनोद यानी कि मनोरंजन में भी भाग लिया करता था। वह हर समय चित्त से प्रसन्न करता था। चित्त से प्रसन्न मतलब मन खुश व्यक्ति। वह हर व्यक्ति से बड़े प्रेम से मिलता था और उनसे मधुर भाषा में बात किया करता था। ये उसका स्वभाव था, मूड था। फिर है व्यवहार। बिहेवियर कैसा था। अकबर एक महान व्यवहार कुशल था। वह अपने सद्व्यवहार से सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उसकी जनता से श्रद्धा और भक्ति से देखती थी। जो उसकी जनता है उसको श्रद्धा और भक्ति से देखती थी। वह सदा न्याय का ही
पक्ष ग्रहण करता था, उसका व्यवहार ऐसा था, बिहेवियर। अब है पारिवारिक प्रेम, फैमिली लव। देखिए अपने सगे संबंधियों कुटुंबियों के साथ उसका व्यवहार अत्यंत प्रेमपूर्ण था। आपने भी देखा अगर परिवार से हम प्रेम नहीं करते, हम पूरी दुनिया से कर ले तो कोई फायदा नहीं है। तो वो अपने सगे संबंधियों से, परिवार से भी प्रेम करता था। वह इस बात पर शोक प्रकट किया करता था कि उसके पिता का इतने पहले देहांत हो गया था और वह उसकी सेवा न कर सका। देखिए कितनी बढ़िया बात है, इस चीज़ का वो शोक मना रहा है कि भाई उसका पिता जो है पहले गुजर गया और वो उसकी सेवा नहीं कर सका। अपने पुत्र सलीम को कई बार विद्रोह करने पर भी वो माफ़ कर दिया करता था। तो वो पारिवारिक जो है प्रेम भी रखता था। फिर है अभिरुचि, एप्टीट्यूड। देखिए उसकी रुचि क्या थी, उसकी रुचि थी आखेट में, उसे बड़ा आनंद आता था। वह सिंह, चीते तथा हाथियों के शिकार से भी नहीं घबराता था। उसे हाथियों का युद्ध बहुत प्रिय था। वह पोलो खेलने का भी शौकीन था। कभी कभी तो वह रात्रि में प्रकाश जलाकर भी खेला करता था। ये उसकी क्या थी, एप्टीट्यूड, अभिरुचि थी। मानसिक शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ। देखिए मानसिक शक्ति, पढ़ा लिखा न होने पर भी अकबर साहित्य तथा धार्मिक वाद में पूर्ण रूप से भाग लिया करता था। पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन वो देखिए साहित्य में भाग लेना, धार्मिक वाद विवाद में भाग लेना, ये इसकी मानसिक शक्ति को दर्शाता है। उसकी बुद्धि बड़ी ही विकसित थी। वह जटिल से जटिल समस्याओं को भी सफलतापूर्वक हल कर देता था। उसे दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, इतिहास तथा राजनीति का अच्छा ज्ञान था। तो ये मानसिक शक्ति इसकी दर्शाई जाती है इसमें कि भाई हाँ वो मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति था। फिर है धर्म। देखे रिलीजियस, अकबर एक धार्मिक व्यक्ति था। वह अत्यधिक प्रश्नों के समाधान के लिए सभाएं क्या करता था। उसे सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन क्या करता था वो, जिसके फलस्वरूप उसे इस्लाम के प्रति अरुचि उत्पन्न हो गई थी। ईश्वर में उसका जो है अटूट विश्वास था। वह बहुधा कहा करता था कि सृष्टि के मध्य एक व्यापक संबंध है जो भाषा के माध्यम द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर आपका है योग्य शासक, एबल रूलर्स। देखिए अकबर योग्य शासक था, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसे शासन के मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान था। राज्य सत्ता की सूक्ष्म समस्याओं को सुलझाने की उसमें ईश्वर प्रदत्त प्रतिभाएं भी थी। उसमें राजनीति विषयों को सुलझाने की अभूतपूर्व बुद्धि भी थी। तो वो योग्य शासक भी था। कुशल सेनानायक। देखिए कुशल सेनानायक भी था। वह एक कुशल सेनानायक था। एक सैनिक के रूप में वह वीर, साहसी तथा धैर्यवान था। वह सेना का संचालन बड़ी कुशलता से करता था। तो ये अकबर का व्यक्तित्व है कि वो कैसा था, क्या खाता था, कैसा इसकी दिनचर्या थी, क्या अभिरुचि थी, है ना। तो ये सबको देखते हुए उसका शारीरिक गठन कैसा था, तो ये उसका व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है। तो अकबर का व्यक्तित्व यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।